बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लास्ट लेक्चर में 4.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के जो बाकी दो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो सॉल्व करेंगे। पेज नंबर आपका आता है बेटा 186 पे आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और इसके साथ साथ एक उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या बेटा, द एंड ऑफ diameter of a circle the end of a diameter of a circle are कौन कौन से हैं बेटा एंड ऑफ डायमीटर। ए की वैल्यू हमारे पास है -5, -2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ रही है उसकी 5, -4। हमें ये कहा जा रहा है बेटा फाइंड नंबर 1 पे सेंटर और नंबर 2 पे रेडियस ऑफ सर्कल। आप ऐसा करो, इस सर्कल का रेडियस भी निकालो और इसी सर्कल का क्या करो बेटा, आप लोग सेंटर भी फाइंड आउट करो। हाँ बेटा, सॉल्यूशन में बेसिकली हम जानते हैं डेफिनेशन की मदद से कि डायामीटर हमारे पास क्या था। अब बेटा हम जो 10th क्लास में पढ़ चुके थे कि सर्कल के कोई से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का नेम, अगर मैं फॉर एग्जांपल ए को बी के साथ यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो बेटा कोई से दो पॉइंट को ज्वाइन करने का हम नेम देते थे कोड ऑफ सर्कल का। अगर यही कोड सेंटर से पास आउट कर जाती थी तो बेटा हम इसको क्या कहते थे कि हमारे पास एक स्पेशल कोड होगी जो सेंटर से पास करेगी, तो इसको नेम क्या दिया जाएगा, डायामीटर ऑफ सर्कल। इसके दो एंड दिए बेटा, एक एंड हमें क्या दिया हुआ ए जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -5, -2। दूसरा एंड पॉइंट बी दिया है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 5, -4। हमें यह कहा जा रहा है इस सर्कल का सेंटर क्या होगा और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। बेटा जो ए और बी का मिड है वो सेंटर होगा, चाहे ए से सी का डिस्टेंस कर लें या बेटा सी से बी का डिस्टेंस कर लें, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। हम सेंटर वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं कि बेटा फॉर एग्जांपल कि हमें दो पॉइंट हो बेटा, एक पॉइंट गिवन हो P इंटू x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट हो बेटा Q इंटू x2 y2, बी टू पॉइंट इन प्लेन। देन हम उसका बेटा सेंटर निकालते थे, सेंटर कहा जाता मिड पॉइंट बेटा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू आर। इसको आर का नेम क्यों देते हैं मैं अभी इंशाल्लाह एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड, मीन एब्सीसा का सम करके 2 पे डिवाइड, ऑर्डिनेट का सम करके 2 पे डिवाइड कर देना। इसी तरह से सेकंड नंबर पे अगर हमें कहा जाए आप इसका निकालो डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस डी लिखते हो ए से बी, या बेटा मेजरमेंट ए से बी, या आप सिंपल ए से बी कर लेते हो। बेटा किस तरह से होता है, डिफरेंस ऑफ एब्सीसा होल स्क्वायर। एब्सीसा हमारे पास x1 x2, आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी पहले लिख लो जिसको मर्जी बाद में। बेटा ऑर्डिनेट y2 और y1, डिफरेंस ऑफ एब्सीसा होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर, इसी को क्या नेम दिया जाता है बेटा, डिस्टेंस का नेम दिया जाता है। अगर मैं a से c तक का डिस्टेंस देखूं, हमें रेडियस मिल रहा है क्या, c से b तक का डिस्टेंस रेडियस मिल रहा है। हमें सेंटर निकालने के लिए बेटा वो तो सिंपल सी कंडीशन आएगी कि हम सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, वहां से सेंटर आ जाएगा। लेकिन रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो दो चॉइस है हमारे पास। नंबर 1 पे बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सेंटर के लिए, सेंटर ऑफ सर्कल के लिए हम सेंटर किस तरह से निकालेंगे, हम लिखेंगे सेंटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करेंगे, किसको बेटा, एंड ऑफ डायमीटर को प्लस करेंगे, एब्सीसा को आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड, और ऑर्डिनेट की वैल्यू को आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड।
बेटा ये याद रखिएगा, डिस्टेंस और मिड पॉइंट निकालते हुए आप x1 को पहले लिख लो, x2 को बाद में, x2 को पहले लिख लो, x1 को बाद में, सेम y के साथ, कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पे आएगा बेटा 0/2 और यहाँ पे क्या आएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0, -3। मीन आपके पास जो सेंटर आया उसमें बेटा आपके पास एब्सिसा आ गया 0 और उसका ऑर्डिनेट क्या आ गया -3। ये याद रखिएगा बेटा, ये हम रफ सी डायग्राम बनाते हैं। एक्यूरेट डायग्राम बनाने के लिए यहां से पता चल रहा है एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, क्वाड्रेंट नंबर 3, एक्स पॉजिटिव वाई माइनस, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये उस तरह से बेटा तरतीब वाइज हम करेंगे, ये शॉर्ट में आता है। तो एक्यूरेट डायग्राम बनाए बिना भी एक रफ डायग्राम के साथ ये हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। इसी वजह से हम वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से शो नहीं करते कि किस क्वाड्रेंट के में ये पॉइंट्स लाई करते हैं, उसका हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सी कंडीशन, आपने इन पॉइंट्स को रफ डायग्राम से बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है। रेडियस निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, वो दो कौन से? हमें पता है कि 2 टाइम रेडियस करने से हमें जो टोटल मिलेगा उसको क्या नेम दिया जाता है? डायामीटर ऑफ द सर्कल d। अगर मुझे बेटा यहां से r की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, मीन हाफ ऑफ द डायामीटर इज कॉल्ड रेडियस एंड डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायामीटर। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या ज्यादा हमें आसान ये रहेगा बेटा कि मैं क्या करूं सेकंड नंबर पे a से c का डिस्टेंस या c से a, c से b या b से c का डिस्टेंस निकालूं तो उसको नेम क्या दिया जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल का। मीन आप a से b डायामीटर निकालो डिस्टेंस से, उसको 2 पे डिवाइड कर लो, या डिस्टेंस फॉर्मूले से a से c या b से c निकाल लो, वो आपके पास क्या होगा? रेडियस होगा। तो हम लिखेंगे सेकंड पे फॉर रेडियस ऑफ सर्कल। बेटा रेडियस ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या तरतीब लगानी पड़ेगी? हम लिखेंगे कि r हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से बेटा, स्क्वायर रूट में आप ये कहें बेटा r हमारे पास होगा, चाहे a से c कर लो या बेटा a से c, c से a, b से c या c से b। बात एक होगी डिफरेंस ऑफ एब्सिसा 0 माइनस माइनस प्लस, जिसको मर्जी पहले जिसको मर्जी बाद में लिख लो बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट -3 -2 होल का स्क्वायर। तो आपके पास यहां से क्या वैल्यू आएगी 0 माइनस माइनस +5 का स्क्वायर। सेकंड नंबर पे -3 माइनस माइनस +2 होल का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा -0 + 5, तो आप लिखोगे बेटा 5 का स्क्वायर जो किसकी इक्वल आएगा 25। सेकंड नंबर पे -3 + 2 तो -1 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 25 + 1। हम पढ़ चुके हैं ये 9th क्लास से कि इवन पावर हो तो माइनस प्लस बन जाता है, और बेटा ऑड पावर हो तो माइनस माइनस ही रहता है। अब स्क्वायर रूट 26 लिख लो या स्क्वायर रूट 26 यूनिट्स लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर वगैरह हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये डिस्टेंस के हवाले से कि सेंटीमीटर किलोमीटर किस में दिया हुआ है। तो बेटा 26 को आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लो या सिंपल 2 पे 13 आएगा, 13 पे 1, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी वजह से बेटा ना ये बना रहे हैं दूसरा, अगर एक और 2 होता तो 2 to the 4 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकेगा। यही दो हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। आप बेटा अपनी बुक में भी देखोगे इनके आंसर जो है बेटा यही दो दिए कि सेंटर हमारे पास है 0, -3 और इसका रेडियस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 26। अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा, हमारे पास सर्कल का कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के प्रोसेस को नेम दिया जाता है कोड का। कोई से दो पॉइंट बेटा डिफरेंट तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ए से बी, ए से सी, यहां से बी से डी, चाहे ए को जिधर मर्जी दो पॉइंट ज्वाइन कर लो सर्कल के, तो वो हमारे पास बन जाती है कोड। ऐसी स्पेशल कोड जो सेंटर में से पास आउट करे उसको नेम दिया जाता है डायामीटर का। जब बेटा डायामीटर का मिड निकालते हो उसका सेंटर आता है, डायामीटर का हाफ करते हो तो वो रेडियस आता है। हम लोगों ने रेडियस निकालने के डिफरेंट तरीके सीखे, मिड पॉइंट या सेंटर निकालने के लिए एक ही होगा, लेकिन जब हम रेडियस निकालेंगे वो दो तरीके हो सकते हैं बेटा। हम डायामीटर का डिस्टेंस निकालें उसको 2 पे डिवाइड कर लें, या सेकंड चॉइस ये हो सकती है बेटा ए से सी कर लें या सी से बी, वो भी हमारे पास क्या होगा उसका रेडियस आ जाएगा। तो ये दो तरीके लगा के आप इसका डिस्टेंस
निकाल सकते हो, उस डिस्टेंस से आपके पास क्या हो जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम हम बेटा जिन क्वेश्चन में लाजमी होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी हम 4.3 तक 4.4 में एक आध क्वेश्चन जो है एंगल ऑफ ट्राइंगल बनाने के लिए, क्यों एंगल के लिए हम पढ़ चुके हैं कि वो एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन, टेंजेंट और कॉस, उस वजह से हमें वहां पे शो करना होता है। इनके लिए आप लोगों ने रफ सी डायग्राम बनानी है, इतनी के आप लोगों को वहां से समझ लग जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच फाइंड आउट करो सो दैट द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा, ए की वैल्यू h,1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2,7 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -6, -7। ये हमारे पास क्या है बेटा, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब इसके हवाले से हम जानते हैं राइट ट्राइंगल क्या होती है, इसकी क्या क्या कंडीशंस है, मैं इंशाल्लाह साथ एक्सप्लेन भी करता हूं। व्हाट इज ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट कहां पे बेटा, राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के ऊपर एक राइट एंगल बन रहा है। ए की वैल्यू क्या है h,1, बी की 2,7 और सी की -6, -7। ये एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल है बेटा। हमें ये कहा जा रहा आप इसको सोल्व करके वैल्यू निकालो किसकी, एच की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ए बी सी आर द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हम बेटा एक रफली राइट ट्राइंगल बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को जरूरी माइंड में रखना है कि हमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर है, वर्टेक्स ए के ऊपर, वर्टेक्स ए राइट पे, बाकी बी और सी को बेटा जहां मर्जी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वर्टेक्स ए पे राइट एंगल होने से क्या फर्क पड़ेगा उसको जरा नोट कीजिएगा बेटा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है h,1, बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 2,7 और सी वर्टेक्स हमारे पास क्या दिया है -6, -7। बेसिकली हम ये जानते हैं बेटा द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल 90 डिग्री एंगल, उसको क्या नेम दिया जाता है, हाइपोटेन्यूज का। अब ये याद रखिएगा बेटा, अगर वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है, बी से सी हाइपोटेन्यूज, अगर वर्टेक्स बी पे राइट एंगल होगा, ए से सी हाइपोटेन्यूज, वर्टेक्स सी अगर राइट एंगल पे होगा तो बेटा ए से बी जो बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी इन दोनों को बेटा अमूमन हम ये कहते हैं, लेकिन होता ये जिस पे दोनों एंगल बन रहे हो बेटा उसको बेस कहा जाता है, और जो बेटा 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट को क्या नेम दिया जाता है, परपेंडिकुलर का, ऑपोजिट का, आल्टीट्यूड का नेम दिया जाता है। अब राइट ट्राइंगल के लिए बेटा देखो हम जो जानते हैं, एंगल दिया हो तो हम यूज करते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, और बेटा अगर हमें साइड के हवाले से पता हो तो हम क्या यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब उसने फिक्स कर दिया कि उसका राइट एंगल है ए के ऊपर, हमें बहुत आसानी होगी कि हम सिंपल कंडीशन लगा के वहां से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। दो तरीके बेटा, एक कहा जाता है कि शो दैट द वर्टिसेस आर ए, वर्टेक्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। जहां पे हमें शो करना होगा, शो करने के लिए हम करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमारे पास ग्रेटर साइड की लेंथ
का स्क्वायर बाकी दो साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल बन जाती है राइट ट्राइंगल। अगर इस तरह की कंडीशन ना हो, क्या कंडीशन हो, हमें दिया हो कि इफ ABC आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे अंडरस्टूड है, हमें ये कह दिया गया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम सॉल्यूशन में कंडीशन क्या लिखेंगे बेटा, बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक हम कहेंगे कि एस बी से सी हाइपोटेन्यूज है, हम लिखेंगे मेजरमेंट बी से सी, या सिंपल बेटा सिंपल कंडीशन लगाइएगा कि बी से सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से बी प्लस ए से सी। क्यों, हमें यहां से आसानी से पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है। बाकी आपकी चॉइस है, आप बेस को पहले लिख लो, परपेंडिकुलर को, इन दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, बीच में प्लस का साइन है। अब बेटा जब हम सॉल्व करेंगे बी टू सी हमारे पास क्या होगा, वही कंडीशन बेटा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 6 होल का स्क्वायर। सेकेंडली 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से बी। ए से बी आपके पास क्या बन रहा है, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 का या 7 माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा ये होल का स्क्वायर जो फॉर्मूले के ऊपर आ रहा है प्लस, इसके बाद कौन सी साइड आ रही है, ए से सी, एच माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, इसके लिए क्या लिखोगे, एच माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास क्या होगा बेटा, 1 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। ये होल का स्क्वायर बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर बेस, जिसको आगे पीछे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली बेटा माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो, जैसे 2 प्लस 6, 7 माइनस माइनस प्लस 7 बेटा। तो यहां से आपके पास टोटल कंडीशन क्या बनेगी बेटा, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बेटा जो टोटल कंडीशन आएगी 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। सेकेंड नंबर है बेटा 7 प्लस 7 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, एच माइनस 2 ये होल के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, 1 माइनस 7 तो बेटा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, एच प्लस 6 का स्क्वायर, और 1 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 का स्क्वायर। आप देख सकते हो बेटा ये भी 8 का स्क्वायर, ये भी 8 का स्क्वायर, ये आमने सामने आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो, या बेटा तरतीब कर लो, 64 प्लस 14 का स्क्वायर करोगे 196 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन क्या होगा बेटा, a माइनस बी होल का स्क्वायर, आप लिखोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय b, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 36। सेकेंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, h प्लस 6, तो क्या आएगा बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या होगा 8 का स्क्वायर 64। ये आपके पास बेटा इक्वेशन टाइप बन रही है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक टाइप को बेटा सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को शिफ्ट करवा दो बेटा, h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, क्या वैल्यू बनेगी आपके पास 2h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, 2 टू द 4h प्लस में क्या हो जाएगा 36, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा प्लस में 36 प्लस का 12h प्लस का 64। ये दोनों वैल्यू जो इस तरफ को प्लस थी उस तरफ दोनों जाके क्या हो जाएंगी माइनस। जब आप माइनस करोगे क्या आएगा बेटा, माइनस का 64 और माइनस का 196। इसको माइनस प्लस करो बेटा, जब आप माइनस प्लस करोगे तो 64 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2h का स्क्वायर, बाकी आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती जा रही है 2h का स्क्वायर। इसके बाद आपके पास बेटा माइनस 4h प्लस का 12h, तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 8h। नेक्स्ट आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी 4 36 कितना हो जाएगा बेटा 72, इनको इकट्ठा करो,
36 प्लस 4 40, 40 प्लस 36, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70, और 76 हो जाएगा 76 माइनस का 196 इज इक्वल टू क्या होगा 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती जा रही है बेटा। देखो 2h का स्क्वायर प्लस 8h माइनस, जारी बात है ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस होगा। 196 में से 76 आप कैलकुलेटर के ऊपर क्या कीजिएगा बेटा माइनस। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। यहां आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई बेटा। अगर मैं एच की जगह पे एक्स लेके आऊं तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के हमारे पास क्या क्या मेथड है बेटा, हम फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर के अलावा हम इसकी बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या बेटा हम इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं इसके लिए बेटा सबसे पहले फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूं। 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। हम पढ़ चुके हैं फैक्टर में से कोई से दो वैल्यू को 0 लिखा जाता है। हम कहेंगे 2 तो 0 नहीं हो सकता, फिर 0 क्या होगा h स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया जाए 60 आएगा, 60 के फैक्टर बना लो, 2 पे 30, फिर 2 पे क्या होगा बेटा 15, 3 पे 5 और 5 पे 1। हमें सेंटर में जो वैल्यू चाहिए हम उस पर देखते हैं बेटा। हमें सेंटर में प्लस का 4 चाहिए। अब प्लस 4 कैसे लेके आना है, हम कहेंगे ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस का होगा और स्मॉलर वैल्यू का साइन माइनस का। अब देखो जरा बेटा 5 3 द 15, 2 2 द 4, 15 माइनस 4 भी करेंगे, ये वैल्यू नहीं बन रही। फिर सेकंड क्या कर सकते हैं 2 5 था 10, और बेटा इन दोनों को जरा आपस में ज्वाइन करो, क्या आ रहा है आपके पास प्लस 10h माइनस का 6h, 10 माइनस 6 4, और 10 6 का क्या हो जाएगा 60। तो आपके पास बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। आप इन दोनों में से h कॉमन करो तो क्या बनेगा h प्लस का, इन दोनों में से माइनस का 6 कॉमन करो तो क्या बनेगा, दोनों में से बेटा h प्लस 10 कॉमन, फर्स्ट की वैल्यू बच गई h और सेकंड की माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं जब फैक्टराइजेशन में इस तरह की फॉर्म में इक्वल टू 0 आता है, ये जस्ट 0 के लिए सेटिस्फाई करता है बेटा। आप फर्स्ट को भी 0 कर लेते हो, आप सेकंड वैल्यू को भी 0 कर लेते हो। तो फर्स्ट वैल्यू में से देखो h का आंसर क्या आ गया माइनस का 10, और सेकंड में से h का आंसर क्या आ गया 6। ये h के दो आंसर आएंगे जिसके मुताबिक ABC वर्टिसेस किसके होंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसका राइट एंगल कहां पे बन रहा है वर्टेक्स A के ऊपर बन रहा है। अब बेटा ऐसा करते हैं, इसके आंसर को चेक करते हैं। आप लोग देखोगे बेटा पेज नंबर आपके पास है 377, क्वेश्चन 9, एच की वैल्यू 6 और एच की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 10। यही दो इसके बेटा आंसर हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक राइट ट्राइंगल है उसमें ABC वर्टिसेस है, ए एंगल जो है बेटा उसके ऊपर वर्टेक्स ए के ऊपर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। इसका मीन ए के अलावा बी और सी हाइपोटेन्यूज बनाएंगे। अगर बी पे होगा तो बेटा वो ए शिफ्ट हो जाएगा बी की जगह पे, तो ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। अगर यहाँ पे सी आ जाए तो ए बी क्या बन जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। वो कंडीशन के मुताबिक होता है। तो हम कहेंगे गिवन कंडीशन के मुताबिक बी से सी हाइपोटेन्यूज है, ए से बी और ए से सी एक बेस और एक उसका क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर। हम बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जब उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना लो, आपकी चॉइस है बेटा, चाहे उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। सबसे इजी मिड टर्म ब्रेकिंग जिसको फैक्टर बनाना कहते हैं। सेकंड पे आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब माइंड में कुछ भी ना आ रहा तो हम बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे बाउंड किया हो, अदरवाइज हम ज्यादातर उसका यूज नहीं करते। उससे भी आंसर हालांकि आ सकता है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इसमें से 2 कॉमन, बाकी एच का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 120, उसमें से 2 कॉमन लिया तो 60 आ जाएगा। बेटा जब फैक्टर 2 0 हो जाए, मैंने यहाँ पे बताया जब दो वैल्यू 0 के इक्वल हो, या फर्स्ट 0 के भी इक्वल हो जाती है और सेकंड भी, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं
तो बेटा हम कहेंगे फर्स्ट 0 के इक्वल है या सेकंड के। क्या 2 0 के इक्वल हो सकता है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम करते हैं क्या, हम कहते हैं ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेट तरीका ये है कि जब दो वैल्यू 0 के इक्वल हो, या फर्स्ट होगी या सेकंड, दोनों में से एक 0 के इक्वल जरूर होगी। ठीक हो गया, हम दोनों को 0 रख के उसमें से आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां से हमें जो कंडीशन नजर आ रही है बेटा, उसमें से हमने 2 को कहा 0, लेकिन वो 0 तो नहीं है, गलत है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी को जब 0 पुट किया तो बेटा एच की वैल्यू -10 आ गई और एच की वैल्यू 6 आ गई। ये बेटा ये भी अमूमन जो पूछा जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो मीन इससे पहले भी जो इससे नीचे वाले क्वेश्चन थे उनमें लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होते थे। लॉन्ग क्वेश्चन अब आने भी हैं चैप्टर 4 से दो पार्ट में से मीन एक क्वेश्चन का ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, या दोनों ए हो सकते हैं, लेकिन दो पार्ट आएंगे। 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। पहले चैप्टर 7 से थे, अब चैप्टर 10 में आ गए। तो आप लोगों ने बेटा इसको अच्छी तरह से करना है। जाहिर बात है आपके लिए आसानी के लिए 4.1, 4.2, 4.3 इनमें से अमूमन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4.12 का लिखा हुआ है और 3, 4, 5 का लिखा हुआ है। 2 में तो है ही सारा शॉर्ट पोर्शन, जो अभी हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको पता चल जाएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बस यही है, बाकी हमने जो किए वो शॉर्ट से हैं। जो राइट ट्रायंगल प्रूव भी करना है वो भी इतना खास लॉन्ग नहीं है, उसके लिए बेटा सिंपल सी कंडीशन आ जाती है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बेटा पेज नंबर 183 पे जो रेशो फार्मूला आ जाता है, जिसको सेक्शन फार्मूला भी कहा जाता है, उसके हवाले से पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। ये एग्जाम्पल एक है और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से कीजिएगा बेटा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।